भाई आप वो बाबरी मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ दिक्कत है? और मैं भी यादव हूँ। पहले मैं अखिलेश जी को सपोर्ट करता था 2014 से पहले। जब से बीजेपी आई है हमने उनको छोड़ दिया है। तुम कह रहे बीजेपी के आने से लड़ाई दंगे खत्म हो गए। सीलमपुर में परसों गोली चली, लड़ाई दंगे क्यों नहीं खत्म हो रहे? पर है थोड़ा सा बताइए एस के बारे में, क्या है ये पढ़ने लिखने की वो है भाई। क्या है? थोड़ा सा आप इधर आइए, क्या है बताइए सर। क्या यार, क्या बताएं हम, बताओ। नहीं बताएंगे ना सर, कुछ तो बताएंगे ना। आप बोल रहे कि एसआईआर पढ़ने लिखने की है, तो क्या है एसआईआर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज हम जनता के बीच में ये जानने के लिए आए हैं जो हमारे देश के नेतागण हैं वो जनता के जो है नस पकड़ लिए हैं कि हमें किस चीज़ पर राजनीति करने चाहिए जिससे हमें सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, और करना स्टार्ट कर दिया है। आइए हम बात करते हैं। जैसे कि एक कर रहा है बाबरी मस्जिद तो दूसरा कर रहा है राम मंदिर। अब जनता क्या चाहता है ये जनता ही बताएगी। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? अवधेश यादव। अवधेश यादव। यस सर। यादव जी हैं आप? यस यस। थोड़ा सा आप ये बताइए कि जो देश के नेतागण हैं यस, यस, ये क्या करवाना चाहते हैं जनता से और क्या करना चाहते हैं? सर जो पहले के जो नेता थे, इस टाइम से पहले के जो नेता थे जी। वो असल में वो राजनीति करते थे हिंदू मुस्लिम पे। हाँ। अब के जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से इसने क्लियर कर दिया है, जैसे कि मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया, और जैसे कि हमारे यूपी में सबसे ज्यादा अखिलेश यादव का सरकार रहता था उस टाइम पे। हाँ। और अब बीजेपी है तो वहाँ सुकून है, चैन है। हाँ। एक तरफ से गुंडागर्दी खत्म है। हाँ। सब कुछ खत्म है। हाँ। और दूसरा बात है कि पहले होता था किसी का जमीन लूट लिया, किसी का छीन लिया, घर छीन लिया। अब नहीं है वहाँ पे जाके देखो। हम मैं संभल से आता हूँ, उत्तर प्रदेश संभल से आता हूँ। मेरा घर है वहाँ पे। वहाँ पे गुंडागर्दी होता था, लेकिन आज के टाइम पे वहाँ कुछ नहीं है। जाके देखो, क्लियर है। आप रात में भी हमारी बहन बेटियां निकल सकती है ऑन रोड, कोई भी उसको बोलेगा भी नहीं कहाँ जा रहा है। पहले टाइम पे था पूछ लेता था, उठा के ले जाते थे। बहुत अच्छा बात किया कि अभी जो है ना बहन बेटियां भी निकल रही है रोड पर। सुरक्षित है लेकिन सर एक मिनट बोलिए सर। अभी अखिलेश जी कह रहे हैं अभी सबसे ज्यादा जो है ना रोड पे चलते हुए छेड़छाड़ हो रही है बेटियों के साथ, बहनों के साथ। तो हाँ, कॉलेज जाते समय हो रही है। ये बात आपने अच्छा बोला, लेकिन उसको प्रूव कीजिए कहाँ हुआ है। और जो करने वाला होता है वो उन्हीं का आदमी होता है। जो पहले होता था, जो पहले के जो माफिया है, अब तो खैर कम है, लेकिन अब प्रूव कीजिए कि कहाँ पर है वो। हाँ, कहाँ हुआ है। जैसे कि संभल से हूँ मैं, और मैं भी यादव हूँ। पहले मैं अखिलेश जी को सपोर्ट करता था 2014 से पहले। जब से बीजेपी आई है हमने उनको छोड़ दिया है। तुम कह रहे बीजेपी के आने से लड़ाई दंगे खत्म हो गए। सीलमपुर में परसों गोली चली, लड़ाई दंगे क्यों नहीं खत्म हो कहाँ पर रहे? है? हैं? दिल्ली में है। मैं यूपी की बात किया। यूपी में अभी तुमने क्या बोला था? अभी क्या बोला था तुमने? भाई हर जगह बीजेपी के आने से कहाँ पे हुआ? मैं खुद सर यूपी में सबसे ज्यादा केस कहाँ पे हो रहे हैं? जैसे कि कोई खुला केस होता है जो दिल्ली में। यूपी का बात किया था। यूपी में जैसे हम संभल से आते, पहले क्राइम था, अब नहीं है। नहीं भाई, गोली का हमें पता नहीं, गोली किसने चली, गोली किसी ने चली हमें इसका पता नहीं। पता चला है हाँ भाई गोली चली, ठीक है। ये कह रहे लड़ाई दंगे खत्म हो गए, कहाँ जा रहे भाई? लड़ाई दंगे कहीं खत्म नहीं हो रहे भाई, कुछ खत्म नहीं हो रहा लड़ाई दंगे। और ये कह रहे कि बहन बेटी सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है बहन बेटी? किसी की बच्चियों के रेप हो रहे, कहाँ? ये जो सीलमपुर में गोली चलाया है वो भी तुम्हारे ही उसका था। किसका था? हाँ, किसका था? इनके उसका था। किसका? अब मुमदन था, मुल्ला था, वो कटमुल्ला था जिसने गोली चलाई, उसने कटमुल्ला था। वो खुद मुल्ला था जो गोली चलाया है। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहता हूँ जिसके ना सीलमपुर में गोली चल गई कौन बचाएगा? अबे जब तुम मोमडन भी हो, सुन जाओ, सुनो भाई, तो बोलो पकड़ लिया। मैं बताता हूँ, मोमडन भी हो ना। अगर मोमडन भी गलत कर रहा तो मोमडन को बिठाओ ना। किसी उठा तो लिया, सही है ना? बस अच्छा क्या बज रहे हैं? भाई ये बताओ तुम्हें बीजेपी से कोई दिक्कत है? भाई कोई दिक्कत नहीं हमें, कोई दिक्कत नहीं। किस चीज़ से? अबे सरकार दिक्कत- मदद करना रुकेगी क्या? अरे भाई बोलने तो इसको। दिक्कत किस चीज़ से? भाई दिक्कत में किस चीज से नहीं, दिक्कत इस चीज से जैसे आगे बोल रहा था ना, इस बात पे मुझे इस बात पे इसकी गुस्सा आया जो कि यार लड़ाई दंगे खत्म हो गया। कोई लड़ाई दंगा नहीं खत्म हो रहा। क्या हो रहा है? लड़ाई दंगा खत्म कुछ भी नहीं हो रहा भाई। सुरक्षित है किस कहाँ? तो भाई आप वो बाबरी मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत होगी? हम तो सबकी राय जान रहे हैं यार। नहीं, आप बार बार बोल रहे हैं ना कि बाबरी मस्जिद वहाँ बननी है। मुद्दा है भाई, सबसे बड़ा मुद्दा सब वो नेता बात कर रहे थे, हम क्यों नहीं बात कर रहे? हम तो पत्रकार हैं, हम तो आपकी राय जानने के लिए आए हैं कि तो आप राय क्या जानने जानते हो? तो बननी चाहिए ना, बताओ ना, आप बननी बताओ। चाहिए मस्जिद। बिल्कुल बननी चाहिए। तो आप बोल रहे हाँ। हो बननी चाहिए, ठीक है बननी चाहिए। हाँ। लेकिन आक्रांताओं के नाम पे क्यों?
आक्रांत ये जो डॉक्टर कलाम साहब है उनके हाँ। नाम कहाँ चले गए? उनके नाम पे क्यों नहीं रख रहे हो आप? उनका नाम है ना, कहाँ है? कहाँ है? तुम बताओ कहाँ नहीं है, तुम बताओ कहाँ नहीं कुछ है। नहीं पता है तुम्हें, जब पता हाँ। तब बात करा करो, ठीक है? अच्छा। हाँ। सर जी 1 मिनट हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा ये बताइए बाबा का सरकार कैसा है यूपी में? बाबा सरकार अभी बढ़िया हम है, यूपी में है ना, बढ़िया है, कैसा है? बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है? सब कुछ बढ़िया है। अनपढ़ों के लिए बढ़िया ही है। हाँ, तो पढ़े लिखे लिखे कैसा है वो बताइए? पढ़े लिखे हैं, फंसे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में फंसे पड़े जो पढ़े लिखे हैं। हिंदू मुस्लिम में फंसे पड़े हैं, हाँ, कैसे? थोड़ा सा बताइए ना सर। अब आप खुद ही अरे जानते अरे हो। भागे नहीं यार, आपने आपने सर सुनिए अरे ऐसे मत भागा कीजिए। देखिए लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम कह के भाग जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि एक्चुअल में क्यों हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए जो भाई साहब बोल के गए हैं कि हिंदू मुस्लिम, क्या कहेंगे? भाई कहना क्या, मैं तो अनपढ़ गवार बंदा हूँ। मैं तो भाई बीजेपी को फैन हूँ और योगी का ही फैन हूँ। मैंने तो बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ देख सकता हूँ। और मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा काम धंधा लाए, बस योगी से बोल रहा हूँ काम धंधा लाए योगी जी। काम धंधा नहीं है? हाँ काम धंधा नहीं है भाई कुछ भी यार। आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि हम अनपढ़ बंदा है इसलिए हम योगी का फैन है। बहुत बड़े फैन है भाई, बहुत बड़े फैन बहुत है ना? बड़े फैन। तो ये बताइए पढ़े लिखे फैन नहीं है क्या योगी का? वो अपनी दिशा में, हम अपनी दिशा में। हम बता रहे हैं हम तो बहुत बड़े फैन है। भाई साहब एक मिनट रुकिएगा। कुछ लोग का कहना है कि अनपढ़ लोग जो है ना, इधर थोड़ा सा कैमरे पे देखिए, अनपढ़ लोग जो है ना योगी का फैन है। आपको क्या लगता है? भाई हमको कुछ नहीं लगता, हमको तो बस अपनी उसमें रहने दो। किसमें? इधर आइए, इधर हम आइए। किसी को नहीं मानते यार, किसी को नहीं मानते आप? हम टैलेंट मानते, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, हाँ, पर किसी के फैन नहीं है, ठीक है ना? किसी के फैन नहीं है जी। तो सर आप ये बताइए जैसे कि योगी अभी जो यूपी में SIR हो रहा है, इसको आप सपोर्ट करते, सहमत हैं आप उससे? जी SIR से सहमत है। हाँ, तो थोड़ा सा बताइए SIR के बारे में, क्या है ये पढ़ने लिखने की वो है भाई। क्या है? थोड़ा सा आप इधर आइए, क्या है बताइए सर। क्या यार, क्या बताएं हम, बताओ। नहीं बताएंगे ना सर, कुछ तो बताएंगे ना। आप बोल रहे हैं कि SIR पढ़ने लिखने की है, तो क्या है SIR? कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ना अपने फायदे की राजनीति कर रहे हैं, आप सहमत हैं? हम सहमत तो खैर नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है ना। वो क्या गलत हो रहा है? इधर आ जाइए। ये आप जो थोड़ा सा इधर से कीजिए। आजकल जो ये हो रहा है हाँ, कि जो बाप दादा की आईडी लेके आओ हाँ। कि यूपी में और दिल्ली में सब ये होगा, हाँ। तो ये होना नहीं चाहिए ना। हाँ। सारी बात तो ये है, हाँ, यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में यहाँ पर हर जगह का आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल है। हम भी बंगाल का, बिहार का, हाँ। यूपी का, हर जगह का आदमी है यहाँ हाँ, पर। हाँ। अब किसी पर आईडी नहीं है, कोई नहीं, किसी के पास आईडी कौन कहाँ से लेके आएगा? वही बात ये आ गई बताइए आप। सर, वही बात आ गई। बिहार की आईडी है ना आपके पास, बंगाल की आईडी है ना आपके पास, हिमाचल प्रदेश की अपनी ID है ना आपके पास? अपनी बाप दादी कहाँ से कोई लेके आएगा? हाँ, ये बताइए आप, हट जाइए। बोलिए। हाँ हाँ, अपने बाप दादी को आईडी को कहाँ से कोई लेके आएगा? बाप दादा की आईडी गांव में है ना आपके पास? हाँ है ना, लेकिन किसी पे है, किसी पे नहीं है। नहीं, अगर आप 100 साल से यहाँ रह रहे, आपके पुश्ते यहाँ पे है, आपके बाप दादा यहाँ पे है ना सर, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, जमीन का प्रमाण पत्र होगा। किसी पर है, हाँ। किसी पे नहीं है, कौन कहाँ से लेके आएगा? नहीं सर, ऐसे नहीं बात कर सकते आप। डायरेक्ट आप मना नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं। अब बताइए, आपके जो है 4 पुश्ते जो है ना भारत में रही, आप भारत के रहने वाले, तो आपके पास कुछ नहीं होगा शुरू से। देखो हमारे पास सभी बात होना चाहिए, कुछ ना कुछ दस्तावेज तो होना चाहिए। हाँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्या कहते हैं वोटर पहचान पत्र और राशन कार्ड। हाँ। ये हमारे नहीं तो हमारे माता पिता के, उनके कोई ना कोई खतौनी फर्द सब में मिलता है नाम। मिलता है ना सर? हाँ, सब में लेकिन मिलता है। ये बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है। हम क्या कहाँ मिलता से है? लाएंगे बाप दादा की सब आईडी? मिलता है। हाँ मिलता है। सर आप ये बताइए कि सर देखो सर, हमसे मत पूछो, सारी बात आप खुद ही बता रहे हो, तो हमसे क्या पूछ रहे हो? अरे आपने सब कुछ बोल दिया, ना बोलते हुए भी बताइए। सारी चीज आप खुद ही बता रहे हो, तो नहीं हमसे क्यों पूछ रहे आप हो? ना बोलते हुए भी सब कुछ बता नहीं, दिए। आप पूछ- बोलने से भाग क्यों रहे सर, ये बता दीजिए। पूछी जाती है उससे ना जिसकी सुनी जाती है। आप दो बेचारा जो कर रहा है आप सुनो, सारी बात एक क्वेश्चन खुद कर रहे हो, आपकी आंसर हम खुद कर रहे सुनेंगे, आपकी हो, हम ठीक बिल्कुल है? सुनेंगे। आप हमें बोलिए, क्या सुननी है, बोलिए, बताइए। हाँ बताइए। बोलिए। जैसे कि ये जो SIR हो रहा है देश में, ये सही जी। है कि नहीं बताइए? सब सही है, सही है ना? हाँ सब सही हो तो रहा। फिर ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि सही नहीं है, और भाई साहब का हमने गारंटी ले मैं उन्हें रखा है। समझा रहा था, आप बोल रहे सब कुछ बोल रहे थे, बताइए। तो अब तुम आप खुद ही समझा रहे हो, तो हमें समझाने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन सुन करके जाइएगा, भागिएगा नहीं, समझे? जवाब जरूर दीजिएगा सर। जैसे कि अभी देश में जो है ना नेता लोग जो है, कोई भी नेता हो, हम स्पेसिफिक एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सर, कोई भी नेता हो, कोई हिंदू की राजनीति कर रहा है, कोई मुस्लिम की राजनीति कर रहा है, कोई सिख की, कोई ईसाई की, क्या लगता है आपको किसकी राजनीति करनी चाहिए देश में? किसकी राजनीति करनी चाहिए?
तो आप थोड़ा सा बताइए किसकी राजनीति होनी चाहिए। नहीं सर, हमने तो बता दिया ना इतना चीज। अरे थोड़ी आप बताइए तो हम बताते हैं सर। ठीक है, ठीक है। जैसे कि विकास की, एजुकेशन पे, शिक्षा पे, है ना, नौकरी पे, बेरोजगारी पे, अब इतनी चीज बता दी, आप हाँ, बताइए। तो ये जो बताया शिक्षा, बेरोजगारी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पर बात कीजिए और इसी पर लोगों को जागरूक कीजिए। हाँ, तो हम तो वही पे बात कर रहे हैं ना सर। इसी ये तो सबसे जरूरी चीज़ है। बात तो वही पे कर रहे हैं। आपका क्या विचार है ये बताइए। जब तक आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा सर।